स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का साइंस चैप्टर 5 है ना, रेशों से वस्त्र, उसका क्वेश्चन आंसर चैप्टर समझा दिए हैं। ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए आज क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनना है। निम्नलिखित में से किस से ऊन रेशा प्राप्त नहीं होता है? किससे ऊन रेशा नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी किससे ऊन नहीं मिलता है? बकरी से तो मिलता है, तो ये आंसर नहीं होगा। लामा से भी मिलता है, अल्पेका ये भी एक है, बकरी भेड़ ही है जो कि बकरी और भेड़ के जैसा है, भेड़ ये नहीं, अमेरिका में पाया जाता है। कीट से ऊन नहीं मिलता बाबू, है ना, कीट से ऊन नहीं मिलता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चैप्टर पढ़ा दिए हैं इसलिए समझाने के प्रयास यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ बस क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पे कुछ क्या समझाएंगे, पूरा चैप्टर समझा दिए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? रेशम का प्रकार कौन नहीं है? मालबेरी, तसर, मूंगा, ये तीनों प्रकार है, लेकिन ये कीट नहीं है। कीट तो कीड़ा जो जिससे रेशम निकलता है, ये प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, माने खाली स्थान को भरना है। पहला है, खाली स्थान एवं खाली स्थान से जंतु रेशा प्राप्त होता है, तो पेड़ और पौधा से, है ना, पेड़ और पौधा नहीं, पेड़ और जंतु से। जंतु रेशा कहाँ से? तो जंतु और पौधों से, या पौधों और जंतुओं से जंतु रेशा प्राप्त किया जाता है। ऊँट के खाली स्थान का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है, तो ऊँट के का चीज बाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऊन के लिए भेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः कौन सी मौसम होती है? गर्मी मौसम में, है ना। गर्मी के मौसम में ऊँट के भेड़ों के बाल जो होता है उसका छिलाई कटाई होता है गर्मी में, ताकि ठंड ना लगे उन लोग को, ठीक है। अच्छा, सामान्यतः या सामान्य रेशम है, सामान्य रेशम कीट खाली स्थान है, शहतूत रेशम कीट, है ना। रेशम कीट खाली स्थान की पत्तियों पर लगते हैं। किसके पत्तियों पर? शहतूत के पत्तों पर। रेशम रेशे खाली स्थान के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो देखिए, ये आंसर का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर पे सही निशान लगाना। फिर से रेशम कीड़ा है, कीड़ा का कैसा कीड़ा? कैटरपिलर, कोकून, सलम, या इनमें से कोई नहीं थी, कैटरपिलर है। निम्नलिखित में से कौन ऊन नहीं देता है? याक देता है, ऊंट भी देता है, बकरी देता है, कुत्ता ऊन नहीं देता है। कुत्ता ऊन सुने हैं? नहीं। अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है, मिलान करना है, ठीक है। अभिमार्जन क्या है? अभिमार्जन देखिए, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, नहीं। ऊन देने वाला जंतु, नहीं। रेशम कीट का भोजन, नहीं। काटी हुई ऊन का सफाई, तो सफाई जो करते हैं उसको अभिमार्जन कहते हैं, ठीक। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन है, शहतूत की पत्ती को ही खाती है। याक ऊन देने वाला जंतु है, और कोकून क्या है? ये मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन रेशे प्राप्त होती है, ऊंट और भेड़। रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं? रेशम कीट पालन के बारे में पूरा विस्तार से लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पढ़ दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट को पालना, है ना। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर यानी इल्ली या रेशम कीट कहलाती है। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, जिसे प्यूपा या कोशित कहा जाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता होती है। जाल एक बुन लेता है, जो कीड़ा है वो जाल चारों तरफ, ताकि वो एक जगह फिक्स हो जाए, है ना, इधर उधर ना ये हो। इसलिए वो जाल बुन लेता है। पुनः अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर को इस गति के साथ कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक
पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का कीट बनता है, रेशम रेशा बनता है। ठीक है, रेशम कीट नहीं, रेशम रेशा। तो ये पढ़ाए हैं कैसे क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भेड़ के कौन सा भाग तंतु ऊन बनाने का काम, तो भेड़ का जो है त्वचा के निकट का महीन बाल, पतला या कोमल बाल जो है वही क्या बनाते हैं, तंतु ऊन बनाने में सहायता करते हैं, काम आते हैं। ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो ऊन तंतु से ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो बहुत सारे चरण होता है। पहला तो ऊन की कटाई करते हैं, भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हटा लिया जाता है, ऊन कटाई, जिसे ऊन कटाई कहते हैं। सामान्यतः भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है, ठंडा ना लगे इसलिए, है ना। अभी मार्जक या मंजाई धोते हैं, उसके बाद उसको साफ करते हैं। त्वचा सहित बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है ताकि उसमें मौजूद धूल व गंदगी निकल जाए। उसके बाद छँटाई होता है। छँटाई सफाई के बाद विभिन्न प्रकृति के बालों की छँटाई की जाती है, इसके लिए रोएदार बाल के कारखानों में भेजा जाता है। तो छँटाई होता है, अलग अलग किस्म के बाल को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद धोकर सुखाना है। अब छोटे छोटे रोएदार रेशे, जिन्हें बर कहा जाता है, को चुनकर बालों से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद रेशों को फिर से धोया और सुखाया जाता है। फिर देखिए रंगाई, दंशों या तंतुओं को हम भिन्न भिन्न रंगों में रंगते हैं, जैसा मर्जी वैसा रंग के और फिर बेच देते हैं उसको, है ना। रीलिंग फिर होता है, इसके बाद रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उसे धागा बनाया जाता है, रीलिंग कर। कोकून क्या है, रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाता है, कोकून वही बाहर में जो बनाता है अपना घर, वो सर्वप्रथम सूंडी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। इसके बाद वह अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है। फिर सिर की इन गतियों के समय सिल्क कीड़ा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो सूख कर कठोर होकर रेशम का रेशा बनता है। तो सूंडी जल्द ही रेशम रेशे से अपने को पूरी तरह ढक लेता है। अब यह प्यूपा कहलाता है, पूरी तरह से जब ढक लेता है तो प्यूपा कहलाता है। यह ऊपर का आवरण कोकून कहलाता है। कोकून के अंदर कीड़े का विकास होता रहता है, इसी कोकून से रेशम तंतु प्राप्त किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दसवां क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशम के अंतर है। प्राकृतिक रेशा जंतु और पौधा से प्राप्त होता है, बल्कि संश्लेषित रेशा कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। रीना अपने मौसी के साथ साड़ी खरीदने दुकान गई। वहां उसने पाया कि संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम था। वह जानना चाहती है ऐसा क्यों, तो नकली का तो ओरिजिनल से कम ही दाम रहेगा, जाहिर सी बात है ना। संश्लेषित यानी नकली वाला था और वो ओरिजिनल वाला था, ओरिजिनल का महंगा रहेगा। संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम इसलिए था क्योंकि संश्लेषित रेशम बनाने में लागत प्राकृतिक रेशम के मुकाबले कम होता है। तो लागत कम होता है, खर्चा कम होता है, तो बेचाएगा भी कम ही में। दिए गए संकेतों के आधार पर निम्न वर्ग को भरिए। ये भरना, ये वर्गों को इसको भर लीजिएगा। ऊन अभिमार्जक रेशम क्या है, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, निम्न चरणों को सही अनुक्रम में सजाइए। तो ये कटाई, अभिमार्जक, छँटाई, धोना, रंगाई, सुखाई, ये होता है। तो इतना ही मेन क्वेश्चन था, यहाँ तक, कहाँ तक, 11 को, है ना। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इसको ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं, कल स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, है ना। नेक्स्ट चैप्टर समझाएंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।